जी जी जी, आ रही है। जी। अ, जिस तरह से प्रदेश में अगर देखें तो सरकार के 3 साल बेमिसाल हो चुके हैं। सरकार ने इतनी विषम परिस्थितियों में तीन तीन बार, अभी तीसरा कहें तो कोरोना महामारी का ये तीसरा स्टेज चल रहा है, और सरकार के ऊपर कहें तो ये 2 बार जो 2 वर्ष बीते थे, इन दोनों वर्ष में जो है कोरोना महामारी ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया था। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी सरकार ने लोगों को रोजगार दिलाने के एक भी अवसर नहीं छोड़े, और रोजगार के साथ ही अगर बात करें तो लोगों को इस चीज का ध्यान रखा कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा हताहत न हो। पलायन भी एक बड़ा मुद्दा था, सरकार ने उस पर भी नजर रखी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की कोशिश की। आज विशेष चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आगे सरकार जो है ये जो 3 साल बेमिसाल जो है पार हुए हैं, और आगे के लिए सरकार ने क्या कुछ सोच करके रखा है, किस तरह से प्रदेश वासियों को अगर कहें तो आगे के लिए फायदा पहुंचाया जाएगा। जी हेलो। जी जी जी। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के 3 साल बेमिसाल जो बात आपने कहा वो साबित होता है। और आपने ये भी कहा कि 3 साल में लगातार जो कोरोना के जो संकट पूरे विश्व में चल रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ काफी विकराल रूप ले चुकी थी, और कई हमारे लोग अपना जान भी गंवा चुके हैं, और कई लोग इस संकट से, महामारी से काफी कैजुअलिटी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की 3 साल की कार्यकाल रहा हो, वो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काफी अच्छा रहा है। और इतिहास को हम देखें, और आपने ये भी कहा कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, जो बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमारे यहाँ के यहाँ रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में लोग रोजगार के लिए बोरगाड़ी में यहां से पलायन किया, और कई हमारे बेरोजगारों का जान भी गया। आज भी कई लोग कई अन्य प्रकरणों में जेल के सलाखों में हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 3 साल में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, आप देखिए बम्पर भर्ती हमारे यहाँ हो रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में, लगातार भर्ती हो रही है। पहले तो पीएससी से लेकर मैं कहूं कि 975 वोट हमारे पद जो है सब इंस्पेक्टर के लिए निकला था। और हमारे बस्तर संभाग की मैं बात करूं कि पुलिस विभाग में प्रत्येक मतलब जिले में 300 आरक्षक लोगों की भर्ती होना, इस प्रकार से 7 अगर जिले हैं और 2100 हमारे बेरोजगारों को रोजगार पुलिस विभाग में जो वैकेंसी आई है। आप देखेंगे कि प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में नर्स लेकर अन्य स्टाफ में भर्ती हुई है। लगातार चारों तरफ जो प्यून की भर्ती हो रही है, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हो रही है। इस प्रकार से बेरोजगारी की जो समस्या हमारे यहाँ जो अभी बहुत ही कम हो रही है, प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारों को रोजगार मिला है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों को जो अनलिमिटेड जो कर्जा माफ हमारी सरकार ने किया, एक जी बहुत जी बड़ा जी। देश का एक उदाहरण है। जिस प्रकार से धान की खरीदी हम कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि 2500 रुपया पूरा देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं दे पा रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को उनका धान का कीमत मिल रहा है। जिस प्रकार से हम कहेंगे कि गोधन या न्याय योजना पूरा जी देश में जी इसका सराहाया जा रहा है। पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गोबर को 2 रुपया में खरीदा जा रहा है। इस प्रकार से एक भी एक रोजगार का एक बड़ा साधन हमारे यहाँ है। मैं कुल मिला के कहूंगा जिस प्रकार से आदिवासियों की जो जमीन की वापसी हुई, जी आदिवासियों जी। को एक रोजगार मिला। जिस प्रकार से हमारे बस्तर संभाग में आप देख लीजिए, वनोपज जो खरीदी होती है पहले 7 वस्तु की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही, आज जी जी जी। 52 वस्तु को, चाहे वो कोदो कुटकी, इस प्रकार से अगर मान लो हमारा सरकार अगर समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही है तो जी निश्चित जी। तौर पे हमारे बस्तर के किसानों को, आम जनता को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा।
हमारा सरकार का सोच है, हमारे जनप्रतिनिधियों की सोच है कि आने वाला समय में हम छत्तीसगढ़ के जो 80% किसान को हम कैसे मजबूत करें, बस्तर के हमारे आदिवासी वनांचल में रहने वाले हमारे भोले भाले आदिवासी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करें। ये हमारी सरकार की सोच है, हमारे मुखिया की सोच है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी निश्चित तौर पे किसान का बेटा है, वो किसानों का दर्द और दुख समझते हैं। जिस प्रकार से वो आज किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वो 3 साल बेमिसाल साबित होता है। जिस प्रकार से आपने एक नारा और शीर्षक में ये बात कही है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि वो पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, कोई भी वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे एसटी एससी के वर्ग के लोग हो, चाहे जनरल के लोग हैं, ये सरकार से काफी खुश हैं। निश्चित तौर पे हमारा 3 साल वास्तव में बेमिसाल रहा है। तो ये विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही थी, तो किस तरह से ये छत्तीसगढ़ को मॉडल बनाया जाएगा जी? देखिए, आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो एक नारा हुई थी, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, और ये क्षेत्र में भारी काम हो रही है। हमारे विधानसभा केस काल के जो एक गोठान की मैं बात करूं, जहां कोंगेरा में मुख्यमंत्री जी आए थे, वहां पर जो महिला आत्मनिर्भर हुई हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं, वहां जाके देखिए, आज वहां पर हमारे माता बहन सब्जी लगा रहे हैं, केला की सब्जी हो रही, मुनगा की सब्जी हो रही है। वहां पर ये मान के चलिए कि आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन हो रहा है, वहां लोग महिला लोग गाय से दूध का उत्पादन कर रहे हैं। आप जाके देखिए कैसे वहां के हमारे स्व सहायता समूह के बहन माता वो आज आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से पूरे कोंडागांव जिले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा प्रदेश में नरवा गरबा की बात मैं करना चाहता हूं। आज महिलाओं को गोठानों में काम मिल रहा है। आज नरवा की बात हम करें, हमारे बड़ेराजपुर ब्लॉक में हमारे किसान नरवा का मतलब यह है कि छोटे छोटे नदी, छोटे छोटे नाला को रोककर वहां पर पानी एकत्रित कर रहे हैं, जिससे सिंचाई का साधन उत्पन्न हो रहा है, जिससे लोग डबल फसल रहे हैं। यही तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जब कोई व्यक्ति, जब कोई परिवार, कोई व्यक्ति हो या परिवार हो, गांव जब विकास करता है तो निश्चित तौर पे प्रदेश विकास करता है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये हमारा प्रदेश जो है एक खुशहाल की तरफ जा रहा है। हमारा जो सरकार की सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ को हम कैसे आगे ले जाए, हम छत्तीसगढ़ के जनता को हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करें, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे हमारा प्रदेश एक गोधन न्याय योजना में एक हमारा बच्चा बोला कि हम 98,000 का हम गोबर बेच चुके हैं। आपने देखा होगा कि दुर्ग साइड का एक किसान कहा कि हमने गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदे हैं। तो इस प्रकार से कोंडागांव का एक किसान कहा कि हम 3 लाख का गोबर बेच चुके हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको रोजगार देने की काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 15 साल की जो सरकार रही है, किसानों को धोखा देने के काम किया है। 300 बोनस देने की बात कहा, नहीं मिला। 2100 समर्थन मूल्य की देने की बात कहा, वो नहीं मिल पाया। उन्होंने केवल 7 किलो एक व्यक्ति को देंगे, इस प्रकार से उन्होंने जो वादा किया, वास्तव में वो जो वादा खिलाफी की काम किया। इसलिए जनता ने उनको 15 साल के कार्यकाल में 14 सीट में ही सिमट दिया। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा प्रदेश की जनता नकार रही है। और कांग्रेस के एक भी घोटाला की बात आप देख लीजिए, कहीं भी अगर हमारी सरकार में कोई भी एक भी घोटाला नहीं हुआ। और पिछले कार्यकाल में आप देखेंगे, चाहे आग कोड़वा हो, चाहे नान घोटाला हो, तमाम प्रकार के बड़े बड़े घोटाला हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी सरकार साफ सुथरी काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम आप देखेंगे अगर तुलनात्मक में, तो पूरा देश में बहुत ही कम बेरोजगारी रह गई हमारे प्रदेश में।
जी बिल्कुल। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो अभी हाल में ही जो रिपोर्ट आई थी उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो है अगर कहा जाए तो ये दिखाया गया है कि बेरोजगारी दर यहाँ बहुत कम है। पूरे प्रदेश के लिए अगर कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और बात है, जैसे केस काल के लिए जो है आप चूंकि वहां के विधायक हैं, आपने दो दो धान उपार्जन केंद्र के लिए जो है सेटअप वहां बनाए हुए, किस तरह से लोगों को, वहां के लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा? जी निश्चित तौर पे देखिए, धान खरीदी आज पूरे प्रदेश में हो रही थी कि चूंकि बेमौसम बारिश होने के कारण धान खरीदी अभी थोड़ी धीमी हो गई थी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम धान, हर किसान के जो पंजीयन हुआ है, हम हर किसान का धान खरीदेंगे और कोई भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हमारे अभी तक के जो विधानसभा में कोई भी किसान मेरे पास शिकायत नहीं किए हैं कि हमारे धान में ऐसा गड़बड़ी हो रही है कि हमारे धान नहीं खरीदी जा रही है, कि हम किसान लोग परेशान हैं। इस साल मैं कहूंगा कि बारदाने की भी समस्या नहीं रही है। जी कुल जी मिला के जी। मैं कह सकता हूं कि धान की खरीदी किसानों का बराबर हो रहा है। पर ये बेमौसम बारिश हुई हमारे बस्तर संभाग में और पूरे प्रदेश में, जिसके कारण धान खरीदी कुछ बंद हुई है। पर आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिया है कि सभी किसानों का धान हम खरीदेंगे। इस प्रकार से हमारे किसान परेशान नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी कह सकता हूं, किसान वर्ग जो है सरकार के फेवर में है और किसान जो वर्ग, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग, ये सभी लोग हमारे सरकार से खुश हैं और ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या वाकई में जो है प्रदेश सरकार किसानों की इन स्थितियों को देखते हुए जो ये धान खरीदी का जो समय निर्धारित किया गया था इसको बढ़ाएगा? निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि अगर जिनका पंजीयन हुआ है उनका हम धान को खरीदेंगे, अगर जरूरत पड़ने पर उसको हम बढ़ाएंगे भी। और कलेक्टरों को ये निर्देश भी दिए हैं कि हर जिले में क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, पर उसमें विचार होगा। और उन्होंने तो स्पष्ट 2 बार, कल भी उन्होंने जब यूपी और दिल्ली के दौरे से आए और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है उसको मैं करूंगा, किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे दिनों जो छेरछेरा का त्योहार मनाया गया था कि उस समय में बीजेपी के लोगों ने जो है बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन किया था, क्या कुछ ये उचित था समय को देखते हुए? ये जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 15 साल में उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लोग छत्तीसगढ़ से रोजगार के अभाव में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र बोरगाड़ी में काम करने जा रहे थे। और उसके समय का आप देखेंगे कि बेरोजगारी दर को कि कितने जी जी। ऊंचाइयों पर रखा है और आज कितने, आपने तो अभी खुद कहा। ये निश्चित तौर पे हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है पिछले साल, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वो विफल रहा है। और ये जो नौटंकी, जो छेरछेरा त्योहार के दिन जिन्होंने किया, उसको तो एक रिकॉर्ड हम पेश कर देंगे, अगर वो चाहेंगे तो हमसे ले लें कि पिछले तुलनात्मक अगर हम बात करें तो अभी आप देखिए ना, आप खुद जान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कितने सारे वैकेंसी निकला है, पुलिस विभाग में कितना निकल रहा है, और आपका शिक्षा विभाग में लगातार पोस्टिंग हो रही है। तमाम प्रकार के जो है वन विभाग में पोस्टिंग हो रही है। सभी विभाग में अगर आप देखेंगे तो बम्पर भर्ती हो रही है। बेरोजगार ये कह रहे हैं कि किसमें हम फार्म भरें, किसमें ना भरें। ये स्थिति हमारी बस्तर में भी आ गई है। कुल मिला के मैं कहूंगा कि ये नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल धर्मांतरण की बात को लेकर, केवल सांप्रदायिकता की बात को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। आज बेरोजगारों के अगर उनके इतने अगर हितैषी होते तो 15 साल में हमारे बेरोजगार बेघर नहीं होते, आज जेल में हैं। आखिर इसके दोषी कौन है? आज भी हमारे बांसकोट का एक संग्राम मरकाम जो है आज भी तमिलनाडु के जेल में बंद है। तो ये किसके कारण है? ये सरकार की नाकामी के कारण। अगर भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मौका दिया प्रदेश की जनता ने, तो उनको रोजगार देने का काम करना चाहिए। केवल और केवल उन्होंने एक दिखावा की राजनीति, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
इनके बातों में अब आना नहीं चाहिए, चूंकि अब चुनाव करीब आ रहा है। वो बेरोजगारों को मुद्दा को लेके आगे आ रहे हैं। अगर उसमें अगर ये बात है तो वो जारी करें, वो बताएं कि हमारे समय में कितने लोगों बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया और कांग्रेस ने 3 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया। ये साबित है, सबके सामने में है। केवल दिल भ्रमित करने के लिए, रोटी सेकने के लिए, राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां राजनीति कर रही है। नगर पंचायत के चुनाव हुए, कांग्रेस को जनादेश मिला। कांग्रेस की जो टीम है, जो पार्टी है, उसको किस तरह से देखती है? देखिए सर, रिजल्ट साफ साबित कर दिया कि शहरी वोटर जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। पर आपने देखा होगा कि अभी जितने भी नगर पंचायत, नगर पालिका, निगम में चुनाव हुई, खासकर बस्तर संभाग में एक वार्ड नहीं जीत पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूरे प्रदेश में जब सभी निगमों में हमारे सरकार बन गई, हमारे नगर पालिका में सभी जगह बन गए। तो इससे स्पष्ट होता है, जनता जनार्दन ने ये साफ कह दिया कि हम अब कांग्रेस को पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ऐसा झटका दिया है, वो साबित हो जाता है नतीजों के माध्यम से। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुंह खानी पड़ी है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश के जनता ने 15 साल मौका दिया। उन्होंने कोई भी क्षेत्र में, यहां तक कि जो शहरी मतदाता की रुझान जो रहती है वो भारतीय जनता पार्टी की रहती है। पर आज जो विगत दिनों में जो चुनाव के परिणाम आई है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के, उससे स्पष्ट जनता ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे आने वाला जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की तैयारी है और हमारे भूपेश बघेल जी को पुनः एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाने की पूरा जनता के मन में आ गया है और 2023 के संकेत है। ये चुनाव का मतलब है कि आने वाला जो 23 होगा वो कांग्रेस के कब्जा में होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय भूपेश बघेल जी पुनः एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। बात करें नरहरपुर की, तो प्रदेश के मुखिया के द्वारा नरहरपुर की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन करके कहा कि आप नरहरपुर में आपकी ड्यूटी लगी है। मैंने वहां पर जाके कमान संभाला और पिछले बार जो हुआ था गोंडवाना समाज की कब्जे में नरहरपुर पंचायत था, 2000 पिछला जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा। पर हम वहां काफी जीरो की स्थिति में थे। जब हम वहां पर गए, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के सभी दलों, सभी लोग एक साथ मिलकर काम किए। जनता जनार्दन के बीच जाकर ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को हम बताए और उसका परिणाम आया। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 15 में से 11 सीट हमको एक बड़ा जनादेश नरहरपुर की जनता ने दिया है। मैं आज भी उनको पुनः एक बार अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बातों को उन्होंने सुना और ये भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उखाड़ फेंका है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं नरहरपुर की जनता को आपके माध्यम से कि आने वाला समय में विकास के नाम से हमने वहां पर वोट मांगा था। निश्चित तौर पे वहां एक भारी मात्रा में वहां पर विकास होगा, लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा और इस प्रकार से नरहरपुर एक अच्छा नगर पंचायत के नाम पर विकसित होगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पे जो आपने कहा, जो जिम्मेदारी मुझे मिला है वो मैं बेखूबी से उसको निभाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश की एक डुमरियागंज में मुझे विधानसभा का प्रभार दिए हैं। निश्चित तौर पे वहां भी हम जाकर संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि डुमरिया का जो उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज का आपको जो है वहां प्रभार मिला हुआ है, वहां आप कांग्रेस को खड़ा करने के लिए जो है, तो लोगों में किस तरह से, क्योंकि बात करें तो छत्तीसगढ़ मॉडल, जैसे छत्तीसगढ़ में जो है काम हो रहे हैं उसी तरह से वहां पे भी काम करने के लिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ही तरह वहां काम किए जाएंगे, तो क्या कुछ रहेगा वहां? निश्चित तौर पे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर वहां पर हमारे महामंत्री प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के निर्देश पे वहां पर संगठन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आज वहां पर
मैं कहूंगा कि डुमरियागंज ही नहीं, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस जो है बूथ लेवल पे काम कर रहा है। और वहां पर न्याय पंचायत, ग्राम सभा, वहां पर बूथ की प्रभारी की नियुक्ति हुई है। ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और वहां पर जो योगी सरकार ने जो 5 साल में हमारे लोगों को ठगने का काम किया है, किसान वहां पर परेशान है, बेरोजगार परेशान है, आम जनता परेशान है, धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति धर्म पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्र पर होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र किस दिशा की ओर जाना चाहिए, हमको राष्ट्र को कैसे ले जाना चाहिए, कैसे हमारे राष्ट्र को, हमारे भारत को आगे बढ़ाएं। ना कि धर्म पे राजनीति करके, जाति पर राजनीति करके हम वोट तो हासिल कर सकते हैं, सत्ता हासिल कर सकते हैं, पर हम लोगों के दिल नहीं जीत सकते। जिस प्रकार से अभी योगी के खिलाफ में वहां पर लोगों का जो माहौल है, आने वाला समय में कांग्रेस एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी रहेगी। जहां तक मैं अपनी बात करूं डुमरियागंज में, तो वहां पर भी हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एक अच्छा रिजल्ट हमको वहां पर मिलेगा। और प्रियंका गांधी के निर्देशन पर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं, वहां के वो मुखिया हैं, उनके निर्देश पर एक बढ़िया छत्तीसगढ़ मॉडल पर जो घोषणा पत्र में वहां पर जो लोगों को दिया जा रहा है और उस तर्ज पे वहां पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में लोग प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जनता वहां पर समझ रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों को 25 रुपए धान का कीमत मिल रहा है और वहां पर गेहूं का समर्थन मूल्य जैसे देने की बात हो रही है, वहां हमारी बहनों को, बेटियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात जो कह रहे हैं, और 40% जो वहां पर महिलाओं को हमारे कांग्रेस पार्टी ने, दीदी प्रियंका गांधी ने टिकट दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी ताकत जो उन्होंने एक स्लोगन दिया है, एक नारा चल रहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसी तर्ज पर प्रतिज्ञा हो गई है, वहां पर प्रतिज्ञा सम्मेलन चल रहा है कि हम वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आने वाला समय में अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे हम जो है वहां पर जो छत्तीसगढ़ में जो घोषणाएं किए थे, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने निर्देश किए उसका पालन हो रहा है, उसी प्रकार के हमारे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र वहां पर जारी किया उसका पालन होगा और वहां के आम जनता को एक बड़ी राहत मिलेगा और कांग्रेस पार्टी एक देश में एक बड़ा पार्टी के रूप में वहां पर आएगी। बात करें किसानों की संख्या की, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर कहें तो पूरे भारत में सबसे अधिक है, तो किसानों की भी संख्या वहां पे बहुत अधिक है। तो किसानों को और क्या, सर देखिए किसान परेशान है। मैंने पहले भी आपको कहा कि वहां के लोग कह रहे थे, हम जब गए थे तो वहां एक मोटा मोटा ये बात आ रही थी कि वहां पर गाय की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, गाय को संरक्षण नहीं रख पा रहे हैं, वहां गाय को खुला छोड़ दे रहे हैं जिससे किसानों का फसल को नष्ट कर रहे हैं। वहां आवारा पशु घूम रहा है, वहां पर आवारा पशु घूमने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, जैसे चारा गाह के रूप में वहां पर वो जो बनाया जाता है कांजी हाउस, उसकी व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान है, किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। इसके कारण काफी लोग, किसान का कहना है गन्ना का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लोग 1400-1500 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की ओर नजर डाल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए धान का कीमत दे रहे हैं, अगर यहाँ सरकार अगर बनेगी तो छत्तीसगढ़ के तर्ज पे यहाँ पर भी 2500 रुपए देंगे। ये निश्चित तौर पे योगी सरकार में कहीं ना कहीं किसान, बड़े वर्ग, सभी हमारे किसान भाई परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। आने वाला समय में वहां भी एक किसान बड़े वर्ग में, आपने ठीक कहा, आपने सही कहा कि किसान वहां बड़ी संख्या में है और वही तय करते हैं कि सरकार किसका बनना चाहिए। निश्चित तौर पे किसान ने मन बनाया है। मैंने तो लगातार 14-15 दिन वहां रहकर किसानों के जो मन को भापा है, मैंने देखा है, उनसे सुना है, मैंने परखा है। तो वहां पर अब योगी सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाला 10 तारीख को ये परिणाम आपके सामने दिखेगा। ये बात करें अगर जो है जिस तरह से आप यहां से गए, लोगों का क्या कुछ विचार, तो विचार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश और जिस डुमरिया का जो आपको जिम्मेदारी मिली है बहुत डिफरेंट, बहुत भिन्न है। देखिए डुमरियागंज में 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, सबसे बड़ा वोट प्रतिशत में कहें तो 42% वहां पर हैं। और निश्चित तौर पे
वहां पर योगी सरकार ने जो मुसलमान भाइयों को जो उन्होंने परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, मैं कहना चाहूंगा उससे डुमरियागंज की मैं बात करूं तो वहां लोग योगी सरकार को, वहां के जो विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारी टीम गई है, केसकाल से मेरे कार्यकर्ता गए हैं, पूरे प्रदेश से पूरे अलग अलग जगहों में हमारे पर्यवेक्षक के साथ में अपनी अपनी टीम गई है। वहां लगातार कांग्रेस के पक्ष में अपना माहौल बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और योगी सरकार के जो विफलता के कारण को गिनवा रहे हैं कि किस कारण से योगी सरकार केवल धर्म की राजनीति करता है, केवल जाति पर राजनीति करते हैं, मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करते हैं। उसके लिए पूरी जनता वहां पर समझ गई है। आने वाला समय में आप देखिए, किसान वर्ग जो परेशान है, बेरोजगार सबसे ज्यादा परेशान है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमेशा हम वहां पर जब गए तो पता है कि हमारे बेरोजगार बेटे जो युवा कहीं बिहार में है, कहीं बॉम्बे में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं कलकत्ता में है, कहीं पाकिस्तान पंजाब में है, कहीं हरियाणा में है। इस प्रकार से हमारे जो बेरोजगार परेशान है, और यही कारण है जब लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो किसान का बेटा ही वहां पर बेरोजगार है, तो निश्चित तौर पे किसान परेशान है। और इसका परिणाम आप देखेंगे, योगी सरकार को आने वाला समय में एक बड़ा नुकसान होगा। और 10 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं और एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। जी, बात करते हैं प्रदेश की, क्योंकि अब जिस समय अभी का जो दौर चल रहा है, ये दौर जो है नया जो वेरिएंट है कोरोना महामारी का चल रहा है, प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, जिस प्रकार से कोरोना का जो महामारी लगातार चल रही है, लगातार 2.5 से 3 साल हम लोग परेशान हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी तैयारी करके आज पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और ये बताना चाहूंगा कि आज दूसरे प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था तो वहां के जो मजदूर काम करने गए थे उनको खाने के लिए नहीं दे पा रहे थे, लोगों को कपड़े नहीं दे पा रहे थे, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। उनको कपड़ा भी दिया, खाना भी दिया, उनके पैरों में चप्पल भी दिया। ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। और ये बड़ा काम ये भी किया कि जहां के मजदूर थे जो भटक गए थे, जो छत्तीसगढ़ में आके फंसे थे, उनको उनके घर तक छोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है 3 साल का कार्यकाल। कर्जा माफ से लेकर 25 रुपए धान का जो कीमत हुआ, और यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, कोरोना के होते हुए भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद, चुनौती होने के बाद भी आज प्रदेश में हाहाकार नहीं मचा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीजापुर जिले में 5000 मोटरसाइकिल लिए हैं, 400 ट्रैक्टर खरीदे हैं। इसका मतलब क्या होता है आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को और देश को मैं कहना चाहूंगा कि अगर लोगों के जेब में पैसा आ रहा है तब मोटरसाइकिल खरीद रहा है। अगर बीजापुर जैसे छोटे से जिले में 400 अगर ट्रैक्टर एक साल में अगर खरीदी हो रहा है तो इसका मतलब है कि जनता के हाथों में, किसानों के जेब में पैसा जा रहा है और इससे वो मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कोरोना के विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता खुश है, बेरोजगार खुश हैं। आप कहीं भी अगर आप इसके अगर सर्वे करें तो बेरोजगार लोग बाहरी खुश हैं। आने वाला समय में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, किसान खुश हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित हो रहे हैं, कैसे करें, इसलिए वो बेरोजगारों की बात को लेकर नौटंकी कर रहे हैं। पहले तुलनात्मक अपने कार्यकाल और हमारे कार्यकाल को देख लें और बात करें। आने वाला समय कितना भी ये लोग घड़ियालू आंसू बहा लें, किसान के लिए, बेरोजगार, इनको तो मौका मिला था कि 1500 रुपया 21 रुपए धान का देने की कीमत के लिए 300 रुपया देने के लिए क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल, अन्य कुछ और मुद्दों पे फिर जुड़ेंगे। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में संतराम नेताम जी थे, जो कि केसकाल के विधायक हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार से 3 साल में सरकार ने काम किया, और उन्होंने कोरोना महामारी के भी बारे में बताया और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में भी बताया। साधना न्यूज पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बैक टू स्टूडियो। नमस्कार। सब बन गए फॉलो